Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video of UK Skilled Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू ऑफ UK Skilled Worker Visa जो कि रिसेंटली हुआ था एक कैंडिडेट का विच वाज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव उनका जॉब टाइटल था और इसी से रिलेटेड उनका इंटरव्यू था और उसी के थ्रू हमें जो है ये क्वेश्चन रिसीव हुए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे आज इस वीडियो में। अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से अपना डिज़ायरिंग इंटरव्यू या अगर आप कोई और जो है इन्फॉर्मेटिव कोर्स देखना चाहते हैं लाइक अमेजोन कोर्स, यूट्यूब कोर्स, तो वो आपको वहाँ से सारा मिल जाएगा। So don't forget to visit our channel for that and also press the bell icon for latest updates. Like this video, comment below and share this video with your friends. चलिए चलते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं। So first आपसे पूछा जाता है that can you please confirm your full name, your date of birth and nationality। यहाँ पर आपने अपना full name बताना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताएं और जो आपकी नेशनैलिटी है कंफर्मेशन के लिए वो आपसे ये चीज़ें पूछते हैं तो ये आपने वहाँ पर बतानी है। फिर आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू हेयर मी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो भी वो बात कर रहे हैं उनके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर कोई डिस्टॉर्शन हो रही हो तो आप उनको बता सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर नर्वस हुए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको पहले ठीक करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। And after that, they ask you that about your health, that are you feeling fit and well enough to be interviewed today। तो आप उनको बता सकते हैं that yes, I am feeling fit and well enough। And then वो आपको बताते हैं that if at any point you do not understand my question, I need you to stop me and ask me to repeat and rephrase the question। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको उनका क्वेश्चन समझ ना आए, कोई मसला आ रहा हो या फिर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा हो, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि या तो आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेस कर दें या फिर रिपीट कर दें, जैसे भी आपको प्रॉब्लम हो उसी तरह से आप उसको बता सकते हैं। Then they ask you that who completed your visa application form। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसने कंप्लीट किया है। अगर आपने खुद किया है तो आप खुद का बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी की हेल्प ली है तो फिर वो उसके बारे में भी पूछेंगे कि किसकी आपने हेल्प ली है, उसका नाम और उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। After that, they ask you about your qualification and experience, that do you have any relevant experience or qualification। अगर आपकी इस जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है तो वो उसकी डिटेल्स लेंगे कि आप डिटेल से उनको बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट प्लीज़ गिव सम डिटेल्स अबाउट योर स्पॉन्सर इन द यूके, के आपको जिसने भी स्पॉन्सर किया है यूके में उसकी डिटेल्स बता दें, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस एंड द नेम ऑफ लाइन मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो आपने उसी से अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डेट्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़ बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर। तो आपने ये जो डेट्स हैं वो अपने माइंड में रख के जानी है कि किस किस दिन को आपका इंटरव्यू हुआ था आपके एम्प्लॉयर के साथ, तो वो वहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट्स बतानी कि किस डेट को जो है वो इंटरव्यू हुआ था आपका और आपके एम्प्लॉयर का। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ वर द इंटरव्यूज़ कंडक्टेड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, कि इंटरव्यू आपका किस तरह हुआ था। तो अगर थ्रू इंडीड हुआ था तो आप इंडीड का बताएं कि थ्रू इंडीड आपने आपका इंटरव्यू हुआ था या थ्रू स्काइप आपका इंटरव्यू हुआ था और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। After that, they ask you their next question, which is how do you manage your time and objectives as a team leader। अगर आप टीम लीडर हैं तो आप किस तरह से अपना टाइम और टाइम को मैनेज करेंगे, अपने टास्क को मैनेज करेंगे, तो वो आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जो भी जैसे भी आपने पहले भी अगर एज अ टीम लीडर काम किया है तब भी, और आप इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है डिड यू यूटिलाइज कस्टमर फीडबैक टू इंश्योर बिजनेस एक्सेलेंस एंड हाउ। क्या आपने कभी जो है कस्टमर के फीडबैक को यूटिलाइज़ किया है कि आप अपना बिज़नेस जो है वो एक्सेलेंस पर लेकर जा सकें, अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि जब कस्टमर आपको फीडबैक देते हैं उससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है आपकी कंपनी में अच्छी जा रही है और किस चीज़ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से मैनेज करते हैं और किस वे में आप इसको लेकर जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं और एज़ मच एज़ यू कैन आप एक्सप्लेन करें, ताकि सामने वाले को भी आइडिया हो जाए कि आपकी जो है वो अच्छी ग्रिप है इन चीज़ों पर।
आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डोंट नो हाउ टू हेल्प ए कस्टमर। आपके पास अगर कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसका आपको पता नहीं होता कि उनको किस तरह से डील करना है, या किसी चीज़ में आपको कोई मसला आ जाता है, तो उस पॉइंट पर आप क्या करते हैं? फिर आप किसकी हेल्प लेते हैं और किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? क्योंकि बहुत दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा, जब आपने इस फील्ड में आप आए हैं, नए-नए जब लोग होते हैं तो उनको चीज़ों की समझ नहीं होती। तो अगर आपने ऐसा कोई टाइम फेस किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंस का भी बता सकते हैं और उस टाइम पर आपने किस तरह से उस चीज़ को हैंडल किया था, किस चीज़ को डील किया था इस तरह, वो आप सारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू देयर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्रोफिशेंट इन द यूज़ ऑफ एनी कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर। अगर आपको किसी भी कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर के बारे में पता है जो आप प्रोफिशेंट है जिसको यूज़ करने में, तो उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं और वो आपको क्यों प्रोफिशेंट लगता है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें। और इसके अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं फॉर दिस जॉब टाइटल, तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब इन द यूके। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला कि ये वैकेंसी है, तो आप बता सकते हैं कि आपने इंडीड पर फाइंड किया था या लिंक्डइन पर फाइंड किया था, या जिस भी ऐप के थ्रू आपको ये जॉब का पता चला था, आप उस ऐप के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, प्लीज़ डिटेल द एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, सबमिट करवाई, उसको फिल किया, तो वो सारा प्रोसेस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री, कि आपकी होम कंट्री में इस टाइम क्या जॉब है, करंटली क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हैं और जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके, कि आप अपनी करंट जॉब को क्यों स्किप कर रहे हैं और क्यों जो है वो यूके में जॉब करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके जो भी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट है इस चीज़ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब इन द यूके। अगर आपने यूके में किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है तो वो आप बता दें कि येस यू हैव अप्लाइड फॉर अदर जॉब्स इन द यूके एज़ वेल, लेकिन अगर नहीं किया देन यू कैन से नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट आर यू रिलेटेड टू एनीवन इन दिस कंपनी, इफ सो हु, नेम, पोजीशन एंड रिलेशनशिप, कि अगर इस कंपनी में आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है तो वो आपसे उसके बारे में पूछते हैं कि अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है, उसका नेम क्या है, उसकी इस कंपनी में पोजीशन क्या है। पर आपसे पूछा जाता है, प्लीज़ प्रोवाइड द फुल एड्रेस ऑफ वेयर यू विल बी वर्किंग इन द यूके, कि जहाँ भी आपका ऑफिस होगा, रेस्टोरेंट होगा जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, उसका फुल एड्रेस क्या है, तो वो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस बताना है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट वेयर यू विल बी लिविंग इन द यूके, कैन यू गिव मी द फुल एड्रेस, और जहाँ पर आप खुद रहेंगे जाकर यूके में, तो उसका वो आपसे कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपने कंप्लीट एड्रेस वहाँ पर बता देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर रेजिडेंस इन द यूके एंड हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस, कि आपकी जो वर्क प्लेस है उससे आपकी रेजिडेंस का कितना डिस्टेंस है, 1 माइल है, 2 माइल है, और आप वहाँ तक कैसे ट्रैवल करके जाएंगे, तो आप या बाय बस जाएंगे या फिर बाय जो है वॉक करके आप जाएंगे, तो वो आपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यहाँ पर आंसर कर देना है कि आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। एंड इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।